एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत चालाक और लालची सेठ रहता था, सेठ गोवर्धन दास। पूरा गांव उसे खूबसट मल कहकर चिढ़ाता था, क्योंकि वो हर गरीब की मेहनत से अपनी झोली भरता था। उसकी आंखों में लालच था और दिल में दया नाम की चीज नहीं। गांव का हर किसान उसकी जाल में फंसा हुआ था। वो उन्हें मीठी बातें करके अपनी जमीन गिरवी रखवा लेता और बाद में शर्तों के जाल में फंसाकर सब कुछ हड़प लेता। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मैं बस एक हुक्म देता हूँ और पूरी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरे गांव पर आपका राज है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ मंगू, मैं राजा हूँ इन मूर्ख किसानों का। एक दिन सेठ की दुकान पर एक गरीब किसान आया, बिरजू। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में उम्मीद थी। सेठ जी, मैंने सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। मुझे भी अपनी एक खेत पर काम करने दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ, लेकिन मेरी शर्तें सुन ले। जमीन पे जो फसल होगी उसका आधा तेरा और आधा मेरा, समझा? और सारा काम तू करेगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। बिरजू ने पूरी मेहनत से खेत जोता, बीज बोए, सिंचाई की और दिन रात मेहनत में खुद को झोंक दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव देख रहा था कि बिरजू की मेहनत रंग लाई है। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो सेठ खुद खेत पर पहुंच गया। अरे बिरजू, फसल तो बढ़िया हुई है, लेकिन ये सब मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। मेहनत तेरी नहीं, मेरी मिट्टी की है। चल अब जल्दी मेरे हिस्से की फसल अलग कर। सेठ जी, मेहनत के बिना मिट्टी कुछ नहीं देती। पर सेठ ने उसकी एक नहीं सुनी। अच्छी फसल का हिस्सा खुद ले गया और बासी हिस्सा बिरजू के हवाले कर गया। बिरजू की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, कब तक हम गरीब ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे? कभी तो हमारी किस्मत बदलेगी। समय बीता। कुछ महीने बाद उसका बेटा किशन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव लौट आया। पिताजी, ये क्या हाल है गांव का? सब गरीब हैं, सब परेशान। आपकी फसल का क्या हुआ? बेटा, उस खूबसट मल जैसे लोग हमारी मेहनत खा जाते हैं। हमारी जमीन, हमारा पसीना सब उनका बन जाता है। बस पिताजी, अब और नहीं। इस बार वो सेठ अपनी ही चाल में फंसेगा। अगले दिन किशन खुद सेठ के हवेली पहुंचा। सेठ जी, इस साल मैं आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। तू पढ़ा लिखा छोकरा खेत जोतेगा? क्यों नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ। खेती मेरे खून में है। ये तो अच्छा है, अब इसे फंसाता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन शर्त सुन ले। फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तेरा। ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा और नीचे का तेरा। मंजूर है सेठ जी। सेठ मन ही मन हंसा। अब ये मूर्ख नीचे की मिट्टी ही पाएगा, ऊपर की सारी फसल मेरी। पर किशन भी कोई साधारण किसान का बेटा नहीं था। उसने दिमाग लगाया और इस बार धान नहीं बल्कि आलू बो दिए। महीनों की मेहनत के बाद खेत भरपूर आलू से लहलहा उठा। किशन ने कटाई शुरू की, तभी सेठ मंगू को लेकर आ पहुंचा। किशन, शर्त याद है ना? ऊपर का हिस्सा मेरा। हाँ सेठ जी, याद है। ऊपर का हिस्सा तो घास फूस है। लीजिए। अरे मालिक, ये तो नीचे से आलू निकाल रहा है। क्या तूने आलू लगाया? जी हाँ, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर आपका और नीचे मेरा। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। सेठ को किसान ने मात दे दी। कुछ महीने बाद फिर से समय आया फसल बोने का। किशन फिर से सेठ के पास पहुंचा। चलो, इस बार देखता हूँ कैसे बेवकूफ बनाता है तू मुझे। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तेरा। ठीक है सेठ जी, मंजूर है। इस बार किशन ने गेहूं बोए। फसल आई तो ऊपर सुनहरी बालियां लहरा रही थीं, नीचे कुछ नहीं था। सेठ खेत पर आया तो गुस्से से कांपने लगा। ये क्या धोखा है? सेठ जी,
शर्त तो आपकी ही थी, ऊपर मेरा नीचे आपका। अब नीचे जो बचा है वो ले जाइए। मालिक, नीचे तो बस मिट्टी ही है। अरे, ये छोकरा तो मुझसे भी बड़ा चालाक निकला। गांव में फिर चर्चा फैल गई। किशन ने सेठ को फिर हरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस बार सेठ ने ठान लिया, अब की बार इस लड़के को सबक सिखाऊंगा। जब तीसरा साल आया, किशन फिर उसके घर पहुंचा। ठीक है बच्चा, इस बार ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मेरे होंगे, बीच का हिस्सा तेरा। मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। किशन इस बार गन्ने की खेती करने लगा। दिन रात मेहनत की, खेत में हरे भरे गन्ने लहलहाने लगे। कुछ महीने बाद सेठ और मंगू फिर खेत पहुंचे। मालिक, अब तो जीत आपकी है, ऊपर नीचे सब आपका। हाँ मंगू, इस बार वो भाग नहीं पाएगा। लेकिन जब खेत देखा, दोनों के होश उड़ गए। खेत में ऊंचे ऊंचे गन्ने खड़े थे, बीच में मीठा रस भरा था, ऊपर पत्तियां थी, नीचे जड़ें, यानी सेठ के हिस्से में फिर सिर्फ घास और मिट्टी। अरे भगवान, ये लड़का तो मुझे हर बार हरा देता है। सेठ जी, आपने ऊपर और नीचे मांगा था, तो लीजिए, मैं तो बीच का हिस्सा ले जाऊंगा, जिसमें रस भी है और मेहनत का फल भी। सेठ ने हार मान ली। वो जमीन पर बैठ गया, बोला, किशन बेटा, तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैंने सारी उम्र गरीबों को ठगा, पर आज भगवान ने मुझे सच्चा आईना दिखा दिया। सेठ जी, जो मेहनत करता है उसी को फल मिलना चाहिए। गरीबों की हाय मत लो, वरना मिट्टी भी साथ नहीं देती। उस दिन से सेठ ने अपनी गलती सुधार ली। उसने किसानों की सारी जमीन और पैसा वापस कर दिया। गांव में पहली बार सबके घरों में दिए जले, खुशी के, सच्चाई के और मेहनत के।